अरे चले मेरे मालिक। क्या करोगे पढ़ पढ़ा के तुम भी टेंशन ले रहे हो फालतू की। ज्यादा पढ़ लोगे खराब हो जाओगे। मिनी मैसी मना कर रखी है, ज्यादा मत पढ़े कर भैये। अरे कोई आया भी ना। अरे भैया कोई ये आए तो सही मुरी जी महाराज। पढ़ के क्या करोगे गुरु जी, कोई पढ़ने को तो तैयार होता ना गुरु जी। ठीक है जी, आप आ गए, अब बाकी सो रहे जी। राम राम जी। राम राम तो कर लो। एक दिन लाइव क्लास ना करिए गुरु जी, एक दिन जो करी हो गुरु जी, काहे समझ में आगा कछु ना आना। हाँ, गाली बकते रहो। इनफाइनाइट सीरीज हमारा क्या जा रहा गुरु जी। तो आइए मैं आपको एक जगह टेस्ट लिखवा दूं सारे के सारे। कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, un अपॉन vn, फाइनाइट एंड नॉन जीरो, बट समेशन vn 1 अपॉन n की पावर p। यदि p की वैल्यू 1 से बड़ी, नमस्कार गुरुजी, नमस्कार वह कहने के बाद नमस्कार करो तो उस नमस्कार की कोई वैल्यू नहीं रहती गुरुजी। डाइवर्जेंट, तो इसके बाद आता है हमारा डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, un अपॉन un प्लस 1 की वैल्यू यदि 1 से बड़ी तो कन्वर्जेंट, 1 से छोटी तो डाइवर्जेंट। एक ऊपर वाला ही टेस्ट है गुरुजी जो 1 आने पे फेल नहीं होता। तीसरा रेबीज, जिसको लग जाए गुरुजी वो इनफाइनाइट सीरीज के पीछे ना छोड़ता है गुरुजी। un अपॉन un प्लस, यदि 1 से बड़ा तो कन्वर्जेंट, 1 से छोटा तो डाइवर्जेंट, 1 के बराबर तो टेस्ट। चौथा डी मॉर्गन्स एंड बर्टन। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, un अपॉन un प्लस माइनस 1, यदि log n यदि 1 से बड़ा तो 1 से छोटा तो डाइवर्जेंट, 1 के बराबर तो टेस्ट। वैसे ये फेल नहीं होता गुरुजी, ठीक है जी। इन तीनों टेस्टों में खास बात थी गुरुजी, ये सीरियल वाइज से शुरू होते हैं गुरुजी। इसमें ऐसी क्या खास बात थी, मेरी बात को जरा गौर फरमाए तो आपको दिखाई देगा। देखो यहां था un अपॉन un प्लस 1, यहां भी था un अपॉन un प्लस 1,
जो टर्म यहाँ थी गुरुजी वही टर्म बुरी पूरी नीचे आ गई गुरुजी। मालिक साहब अगला 5वां कॉची nth रूट टेस्ट। ये स्पेशल टेस्ट है गुरुजी जो स्पेशल ही बात करता है। एक आध दिन क्लास करी आपने यूट्यूब पे, ये समझ में क्या आएगा, कुछ भी ना आएगा गुरुजी। आपके लिए लोगों के लिए शुरू करी मैंने। अब मेरे मालिक आप उसके तोते उड़ाओ गुरुजी, कल मर जाएंगे। इक्वल टू 1 तो टेस्ट छठा ठीक है जी। हाँ, लॉगरिथमिक टेस्ट। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n log un अपॉन un प्लस, यदि 1 से बड़ा तो कन्वर्जेंट। बस ऊपर वाला ही टेस्ट है, उल्टा जी हमारा 1 से छोटा तो मालिक साहब 1 के बराबर तो टेस्ट। 7वां ऑल्टरनेटिव बर्टन टेस्ट। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे n log un अपॉन un प्लस -1 है ना जी, लॉग है। यदि 1 से बड़ा तो कन्वर्जेंट, 1 से छोटा तो डाइवर्जेंट, 1 के बराबर तो टेस्ट। ठीक, गुमनाम टेस्ट है जी। यदि un की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाए तो सीरीज डाइवर्जेंट। और एक टेस्ट और है, जब उसके न्यूमेरिकल आएंगे तब मैं आपको सिखाऊंगा। कॉची नहीं, कंडेंसेशन टेस्ट। जब इस पे न्यूमेरिकल आएंगे तब हम आपकी बात को करेंगे। ये बहुत बड़ा चैप्टर है गुरुजी, इसे लगाने में मेरे मालिक 15 दिन में पढ़ लो तो भी थोड़ा है गुरुजी। लेकिन हम यहाँ बात जो करेंगे ये करते हुए चलेंगे कि आप समझदार हो हमसे ज्यादा।
फटाफट टेस्ट नोट करते रहो गुरुजी, डन डनाडन लिखते रहो, मेरे मालिक आगे बढ़ेंगे तभी। बालक अब सीरियस नहीं ले रहे क्लास को। चलो जी, भगवान सबका भला करे। अरे हो गया नोट। जी कुछ गलती वलती तो ना हो गई हमसे गुरुजी? मेरे बच्चों कुछ गलती हो गई हमसे क्या? पहले तो बच्चे जुड़ते थे, मेरे मालिक को पता ही ना बालक कहाँ है। आए तो सही गुरुजी, आए हाय गुरुजी, बड़े बड़े आदमी लोग आ रहे हैं। अरे कहाँ हो क्लास में? अरे गुरुजी आइए, राम राम जी, चरण स्पर्श आपको सभी को, देवी देवताओं को सभी को सही दिल से नमस्कार। और काली वाली सही निकल रही है? चला तो मंडे में मॉर्निंग में बीएससी फर्स्ट ईयर का बैच का शुभारंभ हो रहा है। ऑफलाइन विद ऑनलाइन दोनों चीज की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है। तो जो भी आपके संपर्क में हैं, मेरे कोचिंग सेंटर पे, ना कि घर पे,
चलें आगे बढ़े गुरुजी। अरे एक आध दिन यूट्यूब पे क्लास करी ही ना करी, ना करी तो मेरे मालिक क्या करें। मेरे मालिक आपने करी ना, मेरे मालिक ऊपर वालों ने ना करी ही। आपने तो एक भी दिन चैट ना करी गुरुजी, आपने कहाँ करी क्लास। आ जाओ मेरे मालिक। अरे झूठ मत बोले करो मेरे मालिक, यही तो चक्कर है। समेशन 1/, इस टेस्ट को क्या कहते हैं, कंपैरिजन टेस्ट। मैंने अभी आपको बताया p की वैल्यू यदि ग्रेटर देन 1 तो कन्वर्जेंट, और p की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 तो ठीक है जी। सवाल के अंदर अरे किया था, चलो गलती हो सके हमसे, तो इसका आंसर ये हुआ। अब इसमें पूछ रहा कन्वर्जेंट जब कब होगी सवाल के अंदर, तो आपको पता है जब 1 से। अरे आपने तो करी थी गुरुजी। अरे राम राम देवेंद्र भाई, राम राम बोल रहे, आप भी आ गए। चलो जी आप भी आओ मेरे मालिक, झीको मेरे मालिक। यदि ऑब्जेक्टिव ना करी तो मालिक सब झीकोगे इस पोर्शन के अंदर जरूर। अब क्या करूं मेरे मालिक, 20 दिन का पोर्शन, ठीक है जी, बंद करनी पड़ी। आप लोग जब जुड़ी ना रहे तो हम क्या करते। 1/1 की पावर p, 1/2 की पावर p, 1/3 की पावर p। 1, 2, 3 की जो यदि nth टर्म निकालेंगे तो हमेशा आएगी 1/n की पावर p। तो मालिक साहब यही हमारा जो ये कहलाता है, ये ही vn कहलाता है। vn यही लिया जाएगा, n की पावर p। तो यदि p की वैल्यू वो पूछ रहा है कन्वर्जेंट, तो मालिक साहब पूछने का तरीका बदल गया गुरुजी। सवालों को हमने उसे सीरियल वाइज में आपको लाके रख दिया। 2, 3, 4, 2, 3, 4 की यदि आप सीरीज निकालोगे तो अपॉन n की पावर p, ठीक है। तो मालिक साहब मैंने आपको बताया un क्या है आपका n+1। ऑब्जेक्टिव की तरीके से सीखो मेरे मालिक। n की पावर p माइनस 1 + 1/, तो यही vn होता है जी। अरे होता है गुरुजी, वर्षा जी नहीं, क्योंकि आपने तो रेगुलर जवाब दिए तो हमें पता है कि आपने ऑनलाइन पढ़े थी। तो कहते हैं जो भी यहां वैल्यू आए, यदि वो वैल्यू 1 से बड़ी हो तो कन्वर्जेंट, या p की वैल्यू 2 से बड़ी हो तो। अरे आ रहा है कछु कछु समझ में। जिनने करी होगी उसकी समझ में जरूर आएगा, जिनने नहीं करी कछु ना समझ में आएगा गुरुजी किसी भी हालत में। तो जब आप जुड़ी नहीं रही तो मेरे मालिक हमने कही छोड़ो यार, फालतू की टेंशन क्यों लो, जब बच्चा डिस्को करेगा तो करने दो, हमारा क्या जा रहा है। आ रहा है आपकी भी। चलो जिनकी समझ में आ रहा उन्होंने क्लास करी है, जिनकी समझ में ना आ रहा उन्होंने क्लास नहीं करी है, तो बुरा ना मानो, होली आएगी। नोट हो गया। अरे देवेंद्र भाई अब क्या करोगे मेरे मालिक, क्लास तो बंद कर दी मैंने। यूट्यूब पे मेरे मालिक बच्चे पढ़ते ना है। और वो भी 1 घंटे की क्लास में, मतलब ही ना। तो एक जगह हमने एक जैसे सवालों को एक जगह रख दिया जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। तो 2 की पावर p, 3 की पावर p, 4 की पावर p। तो मेन बात है un कितना हुआ, n+1 की पावर p।
1 की पावर क्यू, 2 की पावर क्यू, 3 की पावर क्यू। अरे मेरे मालिक बच्चे ही ना आते थे गुरुजी, 4 या 5 बच्चे जुड़े करे है बस। अब इतने भी वो हमारे दिन खराब ना हुए मेरे मालिक। ठीक है जी, हमेशा एन वाली वैल्यू को कॉमन लेते हैं गुरुजी। तो यही हमारा कहलाता बी एन, है ना जी। हमें पूरी बात लिखने की जरूरत नहीं है गुरुजी। जिन्होंने कंपैरिजन टेस्ट पढ़ा है गुरुजी, वो 100% कहते हैं कि बिल्कुल खेल समझ में आ रहा है। Q माइनस पी 1 से 1, ठीक है जी। हाँ, तो Q माइनस 1, या यूं कह दो कन्वर्जेंट की बात कर रहा है सवाल के अंदर। हाँ, कन्वर्जेंट। या यूं कह दो कि P की वैल्यू Q माइनस 1 से छोटी। तो मालिक साहब तो खेल आनंद आएगा इस चैप्टर के अंदर, लेकिन बस खाली क्लास कर रहे होते ना मेरे मालिक, तो आपको बहुत ही ज्यादा आनंद आता। अरे मेरे मालिक कहाँ है, ऐसी गंदी गंदी बात क्यों करे करो सुबह ही सुबह यार। अरे रिजल्ट विजल्ट कब आ रहा है जीआईसी का, मेन का? आपके आशीर्वाद से शायद सक्सेसफुल हो जाए थोड़ा सा, बच्चों की डिमांड तो आ रही है। तो आ जाओ मेरे मालिक। तो मेन की जो तैयारी करने का मेरा मकसद है, कैसे करनी है गुरुजी। तो आप भी मेरे मालिक, मैं बता रहा हूं वैसे आपके भले के लिए मेरे मालिक, जुड़ लोगे तो बढ़िया है। आपकी तैयारी ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगी, सब्जेक्टिव भी हो जाएगी, और बहुत ठीक है जी। मैं क्या, मेरा मन क्या है जी, सोचा क्या है देवेंद्र भाई, जरा सोचे। तो बीएससी फर्स्ट ईयर में हमारी 3 किताब है गुरुजी। आप सभी जानते हो, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल, पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग। दूसरी आपकी जो है एलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, सब बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं गुरुजी। ये भी आप जानते हो, बीएससी फर्स्ट ईयर बड़ा रोल निभाती है मेन एग्जाम में जी गुरुजी, ठीक है जी। और यहाँ पे 2D 3D और वेक्टर। तो मेरा ये टारगेट है गुरुजी भाई, हम ये नहीं कह सकते कि इस चैप्टर में से सवाल नहीं बन सकता, क्योंकि पहली बार पेपर होने जा रहा है गुरुजी। ये मैं टोटल वीडियो जो अब तक शूट हुई है गुरुजी, विद पीडीएफ, विद सॉल्यूशन हर एक्सरसाइज का, वो ठीक है जी। तो आज मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ गुरुजी, बीएससी, फिर हम सेकेंड ईयर पे चलेंगे गुरुजी। बीएससी सेकेंड ईयर में 2 बुक हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट है गुरुजी। एक तो लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस, आप भी पढ़ चुके हो गुरुजी, और आप भी जानते हो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड वेक्टर। सॉरी, ये तो इसी बुक का पार्ट है गुरुजी, चल गया।
दूसरी बिग डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए मैकेनिक्स में से कछु कुछ नहीं आता वो, ये मान के चलो मैकेनिक्स में से बहुत लेवल की आपको नहीं आएगी, जो आएगी 12th लेवल की डायनामिक्स और स्टैटिक्स की पूछी जाएगी, वो आपने कभी पढ़ी नहीं गुरुजी। ठीक है जी। बीएससी थर्ड ईयर में कुछ ज्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है गुरुजी। ठीक है जी। थोड़े बहुत जो बात आपकी करी गई है वो हमारे इम्प्रॉपर इंट्रीगल, ना एलपीपी आती, ना न्यूमेरिकल एनालिसिस आती, ना ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल, मतलब थोड़ा बहुत रियल को वो घुसेड़ सकता है, बाकी कुछ नहीं करता। इनकी भी मैं टोटल वीडियोस प्लस अपने ऐप पे गुरुजी वो सारी चीज आपको प्रोवाइड करना, पीडीएफ प्लस सॉल्यूशन, क्योंकि ये मेन जो रोल है इन 5 किताबों का खेल है। यदि आपने इनमें 5 किताबों पे कमांड कर ली तो मालिक साहब आपका कोई एग्जाम कोई रोक नहीं सकता गुरुजी, मेरी बात गारंटी से सुनना गुरुजी। इन 5 किताबों पे आपको फोकस करना पड़ेगा, है ना जी। एपी जीपी ये तो एचपी, ये तो आप जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन पढ़ रहे हो ना उससे भी आपका हो जाएगा गुरुजी, लेकिन इन 5 कमांडों पे आपने किताब पे कमांड कर ली तो मेरे मालिक आपका ये है ना जी। हाँ राइमन इंट्रीगल, हाँ राइमन इंट्रीगल गुरुजी आप कह सकते हो, बिल्कुल जी। राइमन इंट्रीगल की रियल एनालिसिस का राइमन इंट्रीगल, ये अक्सर टॉपिक आता है। रियल एनालिसिस थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है गुरुजी। राइमन इंट्रीगल हो सकता है एनालिटिक फंक्शन, यदि सिलेबस में आपसे पूछा जाए तो एनालिटिक फंक्शन का कॉम्प्लेक्स का गुरुजी ये कुछ लगा सकता है गुरुजी आपका। ठीक है जी। कन्फर्मर मैपिंग का चांसेस कम होंगे गुरुजी, ये कुछ पोर्शन इनको लगाता है। ठीक है जी। तो इन चीजों को मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ जी आपको सभी को गुरुजी। ये जब शुरू होगा गुरुजी आपके बैच में नहीं, जब ये चीज, उसके बाद हम अपना मेन की तैयारी कराएंगे। हम कहेंगे जी आज हमने 2 चैप्टर हमें खत्म करने हैं, सक्सेसिव और एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन गुरुजी। सपोज करो आज हमें ग्रुप खत्म करना है गुरुजी, तो ग्रुप पे आप पढ़ के बैठेंगे गुरुजी सारी चीजों को, और उसके बाद हमने ग्रुप को 4-5 दिन दिए आपके पूरे उस तरीके से, क्योंकि पढ़ना आपको पड़ेगा गुरुजी। हम मटेरियल आपको सारा प्रोवाइड करेंगे गुरुजी, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा गुरुजी। ये तो आपको पढ़ के बैठना पड़ेगा, जिससे कि आपको फंडामेंटल जो चीज छुटी हुई है हम उनको बेसिक जानकारी दे देंगे, बाकी टोटल आपके पास वीडियो मौजूद है, उनकी जो शॉर्ट ट्रिक होंगी वो भी हम आपको बता देंगे गुरुजी यदि कोई सवाल। लेकिन सब्जेक्टिव पोर्शन है, दिमाग में शॉर्ट ट्रिक नहीं बननी। जब तक सब्जेक्टिव लिखोगे नहीं नंबर नहीं मिलेंगे। ये नहीं कि शॉर्ट ट्रिक से हमने सवाल करिया है गुरुजी। मालिक साहब वहां तो आपको पूरा एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा। बस ये हो सके अंग्रेजी कम लिखो, कोई दिक्कत ना हो, लेकिन सॉल्यूशन तो करना ही पड़ेगा गुरुजी आपको। तो ये किताबें हम आपको वीडियो इसलिए प्रोवाइड करने जा रहे हैं, ये पूरी वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जिससे कि कोई दिक्कत बच्चे को आए ही ना गुरुजी। चलिए साहब, फिलहाल तो हमारा माननीय टारगेट ये है, अभी तो देखते हैं आगे मेन रिजल्ट आ जाए तब हम आपको बताएंगे। अब बताओ जी, और कोई कुछ कमी हो तो बताओ गुरुजी। तो आओ जी मेरे मालिक। हाँ जी, कैटेगरी से आता है जी, कॉमन कैटेगरी से, बिल्कुल सही बात कह रहे हो, कॉमन कैटेगरी का क्वेश्चन आता है। जो भी आप टॉपिक क्या होगे ना वो सब वीडियो मेरे पास है गुरुजी। ठीक है जी। कॉमन कैटेगरी का क्वेश्चन बनता ही बनता है गुरुजी, वो थोड़ा सा स्टैटिक्स का एक पोर्शन है गुरुजी आपका, तो कॉमन कैटेगरी का पोर्शन आ जाता है गुरुजी। ये भी आपकी सही बात थी। बच्चा जो डिमांड करेगा बीएससी लेवल की मेरे मालिक, वो सारी वीडियोस आपको प्रोवाइड हो जाएगी उस बैच में। पढ़ना आपको है बेसिक फंडामेंटल, कैसे कैसे बना, कैसे कैसे। मुझे तो सिर्फ आपको प्रॉब्लम बतानी है कि ऐसा क्यों हुआ है गुरुजी, इसके बारे में। ठीक है जी। ये भी तो आ जाओ मेरे मालिक। यूएन कितना, एन की पावर हाफ अपॉन, गुरुजी इन्हें सूंघ के ही बताया जाता, इनकी जरूरत नहीं है। वीएन कितना हुआ गुरुजी, 1 अपॉन एन की पावर 5 माइनस 1/2। एन की पावर कितनी, 9/2। तो 9/2 1 से बड़ी तो करना। हमें ये खेल खेलना ऑब्जेक्टिव में, और सब्जेक्टिव में हमें पूरा चीज एक्सप्लेन करनी है। अब यार पूरी चीज तो 1-1.5 महीने में तो सिलेबस खत्म नहीं होगा गुरुजी। हम तो सारी चीज आपको दे रहे हैं गुरुजी,
हम कहाँ झूठ बोल रहे हैं गुरुजी, जो जितना भी बीएससी का रेविल का मटेरियल है वो हमने आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। एपी जीपी आपको बहुत अच्छी तरीके से आती है, क्योंकि ज्यादातर टीचर लोग ऑलरेडी उसमें सिलेक्टेड वाले हैं जी। टारगेट तो ये है, तो आप भी मेरे मालिक, क्योंकि पूरी तरीके से आपको कमांड करनी है तो आपको लेना सीखना पड़ेगा गुरुजी पूरी बात, लेके तैयारी अभी से ही चलनी पड़ेगी गुरुजी। सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव बनते हैं, इस बात का ध्यान आपको बीएससी फाइनल ईयर में एहसास हुआ हो कि बिना सब्जेक्टिव पढ़े ऑब्जेक्टिव नहीं आता जी समझ में। ठीक है जी, तो आओ जी मेरे मालिक। हमने एक टेस्ट के ऊपर जो भी क्वेश्चन थे वो एक जगह आपको लिख दिए गुरुजी। तो n की पावर p और n की पावर p प्लस 1 प्लस 1 बाई n की पावर p प्लस 1। तो यहां क्या बचा 1 अपॉन n की पावर n। तो हमें यही देखना है समेशन vn में क्या चीज आई 1 अपॉन n की पावर n। तो गुरुजी ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा वर्षा जी, क्योंकि आपने पूरी क्लास ज्यादातर करी थी गुरुजी। आपकी चैट से हमें बताते थे कि हाँ जी आप एक लाइव क्लास में जुड़ी हुई है, बाकी तो कोई करता ही ना गुरुजी। हमें क्या पता जुड़ रहे ना जुड़ रहे गुरुजी, यहाँ तो हम बता देंगे कौन कौन जुड़े हुए हैं गुरुजी, है ना जी। हाँ नेहा जी ने आई कभी, वर्षा जी कभी नेहा जी आई आपको चैट में दिखाई दी? भावना जी दिखाई दी हो कभी आपको? ये तो झूठी है पक्की गुरुजी। अच्छा फिर तो थी गुरुजी, हाँ अमित के नाम से तो थी गुरुजी। तो इन्होंने तो पूरी क्लास करी गुरुजी। हाँ अच्छा यूट्यूब पे अलग नाम रखने हैं। हाँ इन्होंने तो पूरी क्लास करी, समझ में आ रहा होगा भावना जी, आप तो बिल्कुल 100% क्लियर होंगे। हमें याद भी अमित राघव लगा रखा, क्या लगा रखा था अमित, कुछ और था जी, कुछ नाम याद, अमित राघव ही था। अमित पांडे है। चलो जी गुरुजी, आप रेगुलर में क्लास में थी तो आपकी समझ में सब कुछ आएगा, बाकी की समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं बताओ मेरे मालिक। देखिए ये सेमी एमी का चक्कर जो होता है गुरुजी, हमारा कुछ अलग बात होती है। 8वां सवाल, ये सब एक एक लाइन के हम आपको सवाल सिखा रहे हैं। यूएन कितना हुआ n+1 और नीचे हुआ n, तो n से n कट गया 1 अपॉन n की पावर 0। यदि p कितना है 0, 1 से छोटा तो दाई। अरे आ रहा है गुरुजी खेल समझ में नहीं। देखिए इन चैप्टरों में से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं गुरुजी। हम तो पूरी चीजें आपको किताब को प्रोवाइड कर रहे हैं गुरुजी। जो मेन की तैयारी हम ये नहीं कहते कि इसमें से नहीं आएगा गुरुजी, हमें क्या पता ये आएगा नहीं आएगा गुरुजी। हम तो हर मेथड को क्लियर करेंगे, चाहे वो बेटा 4 फिट हो, चाहे मोंगीज हो, चाहे लीजेंड्री। मैंने यहाँ देखा बेसल भी आया हुआ गुरुजी, देखा जाए बेसल के भी क्वेश्चन आए हुए, लीजेंड्री के भी क्वेश्चन आए हुए ऑब्जेक्टिव के तौर पे गुरुजी। देखिए 1 या 2 कभी कभी मेरे मालिक, अब मैं वो 1-2 क्वेश्चन कहाँ रखूं गुरुजी उन्हें, कुछ मैं तो किताब में रख देता हूँ, कुछ मैं हटा देता हूँ। छोड़ यार मेरे मालिक टेंशन क्यों दूं, बालक यूं कहेगा इस किताब का इससे क्या मतलब।
तो इसलिए तो हम कह रहे हैं मेरे मालिक, सब्जेक्टिव पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको बड़े एग्जाम निकालने हैं, KBS, GIC, ठीक है, NBS, ये आपको निकालने हैं तो आपको सब्जेक्टिव पढ़ना पड़ेगा गुरु जी, क्योंकि ये चीज अभी हमने बहुत चीजें आपको नहीं दी गुरु जी आपको, ठीक है जी। बहुत सारी चीजें जो हमें छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि वो उनके दो दो तीन तीन सवाल हैं गुरु जी। कुछ को तो हमने दे दिया, जैसे नंबर थ्योरी के भी सवाल आए हुए हैं गुरु जी, नंबर थ्योरी के भी हमने आपको क्वेश्चन कराए गुरु जी इसमें, ठीक है जी। आने को कुछ भी लेवल का, कंपटीशन लेवल पर कुछ भी पूछ सकता है गुरु जी। तो मालिक साहब, बच्चा हमसे तो डिमांड करे, सर हमें तो नंबर थ्योरी के भी न्यूमेरिकल चाहिए, तो हम तो उसमें आपको नंबर थ्योरी के भी न्यूमेरिकल रखेंगे जी, जिस चैप्टर से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है जी। हाँ, तो मैंने क्या करा गुरु जी, इसमें कंजुकेट की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है जी। तो यहां क्या आया गुरु जी, n+1 का होल स्क्वायर माइनस, तो ये खोला n² + 2n, 2n में से n चला गया +1 की पावर। जो भी हाईएस्ट पावर होती है डिनोमिनेटर में भी और न्यूमिनेटर में भी, ऊपर जो भी हाईएस्ट पावर है वो कॉमन ली जाएगी, n कॉमन लिया जाएगा। गुरुजी हर चीज का लेवल अलग अलग है गुरुजी, ग्रेजुएशन का लेवल कुछ अलग है गुरुजी, और ग्रेजुएशन को वही झेल पाता है गुरुजी जो ग्रेजुएशन पे कमांड रखता हूं, पढ़ाया हो ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन तो थोड़ा बहुत गलती से हम पढ़ा ही रहे हैं गुरुजी। तो यहाँ पे क्या 1/n की पावर 0, बस इतना काम है। p की वैल्यू क्या हुई 0, 1 से। अब एलजबरा और 2D 3D ये सब लेके आ रहे हैं, आपकी चिंता ना करें, एलजबरा ही पढ़ाएंगे आपको, 2D भी 3D भी, आपको टेंशन ना लें। अरे क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा गुरुजी? तो ये तो एक ही टेस्ट के ऊपर सबसे ज्यादा सवाल जो टेस्ट पे बने गुरुजी, वो कंपैरिजन टेस्ट पे बने। कंपैरिजन टेस्ट कब फेल होता है, क्यों लगता है दूसरा टेस्ट, वो धीरे धीरे आपके सामने जब न्यूमेरिकल आएंगे तो अपने आप मेरी बात क्लियर होती चली जाएगी जी आपकी।
बहुत सारी चीज हमने आपको पहले ही वो दे दी गुरु जी, जैसे ऑब्जेक्टिव, उनमें क्वेश्चन कम चांसेस होंगे। अब डेफिनेट इंट्रीगल, इनडेफिनेट इंट्रीगल, ठीक है जी, इनके चांसेस कम होंगे बड़े बड़े एग्जामों में। लिमिट ऑफ सम के न्यूमेरिकल गुरु जी, तो जिस दिन रिजल्ट आ जाए गुरु जी हमें जरूर इन्फॉर्मेशन दे देना, ठीक है जी। फिर बच्चों से बात करके जो डिमांड आ रही है गुरु जी, एक दिन फिर यूट्यूब पे आके इंटरेस्टेड होते हैं तो जरूर चालू कर देंगे गुरु जी बैच, नहीं इंटरेस्टेड होते तो कोई बात ही ना गुरु जी। कोई 1 या 2 आ जाता है तो मतलब समझ में नहीं आई मेरी बात। कोई 1 या 2 आ जाता है, यदि 1 के बराबर हो जाती है, p की वैल्यू 1 आ जाती है तो डाइवर्जेंट, यदि p की वैल्यू 2 आ जाती है तो मेरे मालिक कन्वर्जेंट। 1 से जो बड़ी वैल्यू हैं वो कन्वर्जेंट कहलाती हैं गुरु जी, जो 1 से छोटी है 1 के बराबर है वो हमारी क्या कहलाती है गुरु जी, ठीक है जी। आइए मेरे तो फिलहाल ये जो रूट वाली चीज है इसमें अपॉन में n बाहर आएगा गुरु जी हमारा। यदि हम इसकी बात को देखें आराम से, bn की वैल्यू को हमने इसमें कंजुकेट की गुणा करी थी, तो सीधे सीधे कंजुकेट की गुणा करने पे क्या आया गुरु जी, इतने तो आप होशियार हो ही गुरु जी। बाहर क्या आया, वीएन की वैल्यू क्या हुई 1 अपॉन एन, पी की वैल्यू कितनी है 1, यदि 1 के बराबर है तो हमारा ये जो चीज है आप है ना जी सवाल के अंदर। फिलहाल अब यहां आ गया गुरु जी तो मैं इसको बता दूं गुरु जी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, इसमें पावर पे मत जाओ गुरु जी। यदि ये कोई टर्म पॉजिटिव नेगेटिव बनेगी तो गुरु जी उसके लिए एक लेविनिस टेस्ट बनाया गया, जो भी आपको आगे की एक्सरसाइज में दिखाई देगा जी। वो ये कहता है यदि -1 अपॉन एन, इसको छोड़ दो गुरु जी, ये इससे कोई मतलब नहीं होता। यदि ये वैल्यू 0 आ गई तो 100% जो सीरीज है वो हमारी क्या है, कन्वर्जेंट। तो मालिक साहब यही कह रहा है कि ये जो पहली वाली सीरीज है वो कन्वर्जेंट है और सेकंड वाली जो सीरीज है वो हमारी डाइवर्जेंट है। तो बात कुछ क्लियर हो रही है आपकी? अरे कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको कछु कछु समझ में आ रहा नहीं आ रहा गुरु जी। ये आगे की एक्सरसाइज है, चौथी एक्सरसाइज है गुरु जी, तब ये बात आपको समझ में आएगी गुरु जी। इसके टेस्ट की आगे की एक्सरसाइज है, ऑल्टरनेटिंग सीरीज कहलाती है, जिसमें एक टर्म पॉजिटिव दूसरी टर्म नेगेटिव या एक टर्म नेगेटिव दूसरी टर्म पॉजिटिव, तो हमारी वो ऑल्टरनेटिंग सीरीज कहलाती है गुरु जी। अरे कछु कछु क्लियर हो रहा है? चलो जी मेरे मालिक, कोशिश तो यही है कि आपको समझ में आ जाए गुरु जी। अब आपका डाटा वाटा भी कम जाएगा गुरु जी, लाइन में जुड़े करो। हाँ बात ये मैं बार बार बताना भूल गया जी आपको, अब आपका डाटा भी कम जाएगा गुरु जी। ऑसिलेटिंग नहीं होती ये, ऑसिलेटिंग कौन से सवाल होते हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा गुरु जी, वो स्पेशल सवाल होते हैं गुरु जी। ऑसिलेटिंग कब होती है वो मैं आपको बता दूं। चलो ऑसिलेटिंग की बात आई तो मैं आपको बता दूं। चलो जी ऑसिलेटिंग में आ जाए आपकी बात।
तो 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 प्लस। तो मालिक साहब इसकी वैल्यू बता सकते हो क्या होगी? डाटा मेरे मालिक थोड़ा सा आपकी जो है मेरे मालिक, यदि 1 आवर्स की क्लास है आपकी, तो मालिक साहब 450 MB आपका डाटा जाएगा। 450 से 500 MB आज क्लास खत्म होने के बाद चेक कर लेना। गिरवा दिए गुरु जी क्वालिटी, मतलब जो है ये कुछ करवा दिया हमने मेरे मालिक उनसे। जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग देखते हो वो किसी भी क्वालिटी पे देखने लगोगे जी आपके, तो कुछ फीचर्स हमने ले लिए हैं। आपको कोई दिक्कत तो आना नहीं, दिखाई तो दे रहा है आपको क्लियर है ना जी? हाँ, तो इसलिए मेरे मालिक आप आराम से बालिका बधू, ठीक है जी। हाँ, अनुपमा देख सको, बिना जिंदगी नहीं है अनुपमा के। यही करेगी GIC का मेन का एग्जाम क्लियर अनुपमा। अरे ये तो बताओ ये क्या हुआ? 1 - 1 - 1 + 1 - 1। अरे ये क्या हुआ? अरे इस सीरीज का क्या हुआ गुरुजी? अरे कोई बताएगा? अरे गलत सलती जवाब दे, कौन सी किसकी रेपुटेशन गिर रही है, कौन किसको जाने, हम तो बता रहे हैं। नहीं पता? अरे लिख तो दो, नहीं पता यार, कम से कम ना पता हम बता दें। तो ये 1 होगा कब? जब n इज ऑड। यदि ये विषम संख्या है, यदि 101 टर्म है तो 100 तो कट जाएंगे गुरुजी और 1 बच जाएगा। और यदि हमारी 0 होगा, जब n इज, यूं समझ लो जब ऐसी कुछ बात आ जाती है इवन या ऑड की सवाल के अंदर, है ना जी, तो Sn हमारा ये निकला जी। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे Sn क्या हुआ? या तो 1 या हमारा 0। यदि ये वैल्यू इस तरीके से आती है तो उसे हम कहते हैं ऑसिलेटरी फाइनाइटली। ठीक है जी। सवाल के अंदर जब यूं समझ लो n पे डिपेंड कर जाती है सवाल के अंदर, तो सीरीज हमारी ऑसिलेटिंग में चली जाती है ना जी। सवाल के अंदर उसकी अलग ही पहचान होती है। जहाँ कम पावर में बढ़े गुरुजी सवाल के अंदर इस तरीके से कुछ बात आए, तब वो सीरीज हमारी ऑसिलेटिंग में पहुंचती है। तो मालिक साहब जितने भी बालक बैठे हुए हैं, सुनने हो, बाद में वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हो, अब लाइव में डाटा नहीं जाएगा। आप कमरे के अंदर रजाई में भी बैठ के वीडियो देखोगे तो भी आपका मेरे मालिक वीडियो क्लियरिटी के साथ चलेगी। अब रात को ये नहीं कि आपका नेट अटकेगा गुरुजी। जो बाद में वीडियो देख रहे हो तो इस चीज को जरा देख लेना, आप चेक कर लेना गुरुजी, कल जुड़ के आराम से, कोई दिक्कत ना। तो आगे ऑसिलेटिंग की बात समझ में? अरे ऑसिलेटिंग की बात समझ में आ गई। ऑसिलेटिंग कब बनती है? ऑसिलेटिंग बनती है जब समझ लो सवाल के अंदर इवन और ऑड का केस बनता है, तब ऑसिलेटिंग सीरीज पे चली जाती है। वैसे कभी सीरीज ऑसिलेटिंग में नहीं पहुंचती। आगे हर तरीके के सवाल आपसे पूछे गए, तो हर तरीके की बात आएंगी गुरुजी आपके सामने, धीरे धीरे मौजूद है इसमें सब चीजें गुरुजी। हर सवाल के, हर टेस्ट के। आज मैंने सिर्फ आपको एक ही टेस्ट के ऊपर न्यूमेरिकल बनाए, जितने आए वो मैंने आपको पड़ोस के एक जगह दे दिए गुरुजी। ऐसे ही वहां है जी गुरुजी। अब आपका पोर्शन जो है आपका वही भी पोर्शन ऐसे ही है गुरुजी। ठीक है जी। BSc फर्स्ट ईयर के टोटल सिलेबस को चेंज कर दिया गुरुजी और हर सवाल को इंक्रीमेंट कर दिया गया गुरुजी। अब क्या करा गया, जैसा अभी आपने इनफाइनाइट सीरीज देखी वहां पे, तो वहां पे गुरुजी हर टेस्ट के ऊपर एक एक्सरसाइज बना दी गई। हर टेस्ट के ऊपर एक एक्सरसाइज बना दी गुरुजी। 25 चैप्टर हैं गुरुजी, 25 चैप्टर BSc फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में 4 में 25 चैप्टर हैं गुरुजी, जिनमें आपको यदि बता दूं गुरुजी, जैसा कि आपने भाई साहब ने अभी बात कही ना, BSc फर्स्ट सेमेस्टर में गुरुजी 2 ऐसे चैप्टर हैं गुरुजी जिन्हें अभी आप जान रहे थे। राइमन इंटीग्रल,
लेकिन आपने ये पढ़े क्या ऑब्जेक्टिव में, और यहां आ गए ये दोनों चैप्टर सब्जेक्टिव में गुरुजी। इनके भी क्वेश्चन आए हुए हैं गुरुजी, इन दोनों चैप्टरों के ऊपर क्वेश्चन आपके आए हुए हैं गुरुजी ऑब्जेक्टिव में, कई एग्जाम होंगे गुरुजी। तो क्या करें गुरुजी, कहाँ तक क्वेश्चनों को निकालें गुरुजी। जब प्रैक्टिस सेट बनाएंगे तो चीजों में सारी चीज अवेलेबिलिटी रखेंगे गुरुजी, ये भी ले वो भी ले ये भी ले जी मेरे मालिक। अब कहाँ तक हम पढ़ाते रहे गुरुजी, हम भी परेशान हैं जी, आप भी परेशान हैं। मालिक साहब कल फिर मिलते हैं गुरुजी। प्लीज आप अपने इन कंपैरिजन टेस्ट को पूरी अच्छी तरीके से समझ लो, क्योंकि कंपैरिजन टेस्ट का यूज आगे फिर होना रेशो टेस्ट के अंदर गुरुजी, तो वहां भी हमें शॉर्टकट तरीका सीखना है गुरुजी। तो कल ये कंपैरिजन टेस्ट के ऊपर कितने भी न्यूमेरिकल बनाए गए गुरुजी, ये भी कंपैरिजन टेस्ट पे है। 11वां भी सवाल कंपैरिजन टेस्ट पे है गुरुजी। ये हमारा वहां की बात है गुरुजी। आगे की 1 - 1 की पावर है, ये भी 12वां भी कंपैरिजन पे है, 13वां भी कंपैरिजन टेस्ट पे है गुरुजी, 14वीं भी कंपैरिजन टेस्ट पे है गुरुजी। आपका सब कंपैरिजन टेस्ट पे है गुरुजी। 15वां भी कंपैरिजन टेस्ट पे है गुरुजी, है ना जी। ये 16वां भी सवाल आपका कंपैरिजन टेस्ट पे है गुरुजी। और मेरे मालिक है ना जी, 17वां भी सवाल कंपैरिजन टेस्ट पे है गुरुजी। एक जगह मैंने रख दिए सवालों को। 18वां भी कंपैरिजन टेस्ट पे है गुरुजी, 19वां भी कंपैरिजन टेस्ट है, 20वां भी कंपैरिजन टेस्ट है गुरुजी, है ना जी। ये कंडीशन है, ये भी कंपैरिजन टेस्ट पे है गुरुजी, ये भी इसकी कंडीशन बनाई गई है गुरुजी। तो 22 तक आपके सवाल गुरुजी। अब आगे आएंगे हमारे दूसरा टेस्ट, ठीक है जी। एक्सरसाइज नंबर 2 में आपको दिख रहा है गुरुजी अलग टेस्ट। तो मैंने आपको टेस्टों को भी अलग अलग कर दिया, जिससे कि बच्चे को दिमाग में क्लियर हो जाए। जब तक यार प्रैक्टिस नहीं करेगा तब तक बात समझ में नहीं आती गुरुजी। एक जैसे सवालों को जब तक एक जगह नहीं देखेगा, क्योंकि यार समझ करो आपने प्रैक्टिस करने बैठे 10 सवाल करे आपने, 10 सवाल बाद फिर वही दोबारा रिपीट हो गया, तो समझ में ही नहीं आएगा मेरे मालिक आपको। वो अलग मेथड से कर रखा होगा जी आपने, ठीक है जी। तो एक चीज जगह मैंने उसी तरीके से इस तरीके का ध्यान रखते हुए करा है गुरुजी। हर किताब में यही कोशिश मेरी जारी है गुरुजी। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत मेहरबानी। आपने अपना कीमती समय रात खराब करते हुए आज क्लास में जुड़े, तो आगे भी जुड़े रहें गुरुजी। डाटा भी कम खर्च हो रहा है गुरुजी, तो क्लास का फायदा उठाएं। चेक कर लेना क्लास के बाद कि कितने डाटा अभी भी बच रहा है।